मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एपी के चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले तो एक एपी को डिफाइन किया था कि एपी होती क्या है, जिसके अंदर हमारी कुछ टर्म होती है जिसको हम A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन बोलते हैं। उसके बाद उन टर्म्स के अंदर क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और हमने फिर nth टर्म को डिफाइन किया था an। nth टर्म को डिफाइन किया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n वा पद, इसको इंग्लिश में nth टर्म बोलते थे हम, और हिंदी में n वा पद, इसको हमने निकाला है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी किए जिसमें हमें a d या n की वैल्यू दी हो, an पूछ ले, an की वैल्यू दी हो, n पूछ ले, d पूछ ले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। अब सेवंथ क्वेश्चन हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे इस एक्सरसाइज के। सेवंथ क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या रहता है, अगर हम देखें कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, 31वीं टर्म निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, a 31। इसने बोला है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो, जिसमें हमें 11th टर्म और 16th टर्म दी है। a 31 ये तो निकालना है, a 11 दिया है 38 और a 16 दिया हमें 73। ये दो वैल्यूज दी है, ये हमने निकाल ली है। ये हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो देखो कैसे करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन एपी का हो तो सबसे पहले हम दो ही बातें लिखेंगे, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, d बी द कॉमन डिफरेंस। लेट a बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference। ये हर एक क्वेश्चन में हम लिखते आए हैं और इनमें भी लिखेंगे। हिंदी में अगर हम बोले तो माना a प्रथम पद है एवं d सारवंत है। क्लियर? मान लिया a प्रथम पद है, d सारवंतर है। अब हमें क्या दिया है, एक तो a 11 दिया है, एक a 16 दिया है। हमें क्या दिया, a 11 की वैल्यू दी है और a 16 की वैल्यू दी है। a 11 कितना है 38 और a 16 है 73। क्लियर? और हमें क्या निकालना है अब, a 31 यानी कि 31वां पद निकालना है। 11वां और 16वां पद दिया है, 31वां निकालना। 11th और 16th टर्म दिया है, 31st टर्म हमने निकालनी है। तो 11th टर्म का फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस 10d, एक कम होता है ना यहाँ पे, d इज इक्वल टू दिया 38। देखो n की जगह 11 रख दिया उस फार्मूले के अंदर, a प्लस 10d। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो ध्यान से देखो, ये दो इक्वेशन बन गई हमारी a और d के अंदर। पहले जैसे हम x और थर्ड चैप्टर के अंदर x और y की दो दो इक्वेशन सोल्व करके है ना, एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, सब्स्टिट्यूशन लगाते थे, वो वाली इक्वेशन बन गई। अब इनको हमने सोल्व करना है, पहले a और d की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इनमें एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, विलोपन विधि। तो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं मैं डायरेक्ट इक्वेशन, इसमें से इसको माइनस माइनस और माइनस, a से तो ये कैंसिल, 10 में से 15 गया माइनस 5d इज इक्वल टू 73 में से 38 को माइनस कर दो, माइनस में आएगा 5, यहां से 35। तो ये माइनस का 5 डिवाइड में चला जाएगा, d की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 35 डिवाइड बाय माइनस 5, कैंसिल हो कितना आ गया 7। तो d की वैल्यू इसके अंदर 7 है। फिर इस इक्वेशन में a की वैल्यू निकालेंगे। नाउ हम लिखेंगे a प्लस 10d, किसके बराबर था 38 के, d की वैल्यू रख दो, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो 10 और 7 70 उधर जाके माइनस, तो a इज इक्वल टू 38, 38 माइनस 70 कितना आया 32। तो a की नहीं, माइनस का 32, तो a की वैल्यू माइनस 32 आ गई। अभी हम देखो क्या लिखेंगे, नाउ 31वां पद निकालना ना हमने, a और d की वैल्यू आ गई। तो यहां से लिखेंगे, इसके बाद इंप्लाइज a की वैल्यू माइनस 32 है, और या एंड d की वैल्यू कितनी है, ये हमारा d की वैल्यू कितना है
7। हमें निकालना है एन 31st टर्म, या हम बोल सकते हैं 31वां पद हिंदी में, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? a 31 के, ठीक है। किसके बराबर होगा? a 31 के। तो देखो n की जगह क्या रखते हैं? 31, a प्लस 30d। a की वैल्यू रखो, d की वैल्यू रख दो, -32 प्लस 30 इंटू 7, तो -32 प्लस कितना हुआ? 210। क्लियर? तो 32 और माइनस कर दो 210 में से, 178 शायद। तो हमारा 31वां पद क्या आ गया? तो हम लास्ट लिख रहे हैं हेंस 31st टर्म इज इक्वल टू 178, या 31वां पद कितना है? बराबर 178। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। दोबारा समझो एक बार, हमें एक एपी के अंदर क्या है, कुछ दो टर्म्स दी थी, कोई भी दो टर्म दे दे, हम उनके फार्मूले में लिखेंगे और वहां से एलिमिनेशन मेथड लगा के ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। ए और डी की वैल्यू निकाल के फिर तो जब एपी के अंदर हमें ए और डी मिल जाए ना, फिर मान लो हमारी एपी कंप्लीट है। ए डी निकालना हमारा सबसे पहला काम होगा। चलिए, तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन देखो, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एक एपी के अंदर 50 टर्म है भाई। एक एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म है? 50, जिसमें से हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दिए शायद। थर्ड टर्म इज 12 और लास्ट टर्म, एक तो थर्ड दिए, एक लास्ट दिए। लास्ट टर्म का मतलब क्या आएगा? 50वीं टर्म। एक एपी के अंदर टर्म है 50 और उसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50वीं टर्म होगी। तो एक एपी के अंदर 50 टर्म है, जिसमें तीसरी टर्म और लास्ट टर्म हमें दी है। तो ए 3 दिया है 12 और ए 50 दिया है कितना भाई? ए 50 106। पूछा क्या है? 29th टर्म निकाल लो भाई, 29वीं टर्म निकाल लो। ये तो वही सेम फार्मूला बन गया, a प्लस 2d a प्लस 49d। ए और डी की वैल्यू निकाल लो और फिर बाद में a 29 निकाल दो। a 29 कैसे निकाल दोगे? a प्लस 28d फार्मूले में रखो वैल्यू। सेम टू सेम क्वेश्चन है 7th की तरह। क्लियर? इसको आपने खुद ट्राई करना है। 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर दिस, व्हाट टर्म विल बी 0? 9th क्वेश्चन कहता है, अगर किसी टर्म में, किसी एपी में तीसरी और नौवां पद 4 और -8 है। एक एपी का तीसरा और नौवां पद दे रखा है, तो लेट कर लिया ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, या ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है। ये तो हम हर एक के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हमें दिया है ए 3 इज इक्वल टू 4 और ए 9 इज इक्वल टू -8। A3 A और A9 दिया है, हमसे पूछ लिया कि 0 कौन सी टर्म आएगी, क्योंकि 4 भी आया -8 भी आया तो 0 भी आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो वही मेथड से A और D निकाल लेंगे। तो A3 को लिखते हैं A प्लस 2D दैट इज इक्वल टू 4, और A9 को क्या लिखते हैं? A9 को लिखेंगे A प्लस 8D दैट इज इक्वल टू -8, और माइनस कर देंगे, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, माइनस का 6d इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू आ गई 12 बाय -6, यानी कि माइनस का 2। d की वैल्यू इसमें रखेंगे a की निकालने के लिए। नाउ a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a प्लस माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी कि 8। a की वैल्यू तो आ गई हमारी 8 एंड d की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा पद 0 होएगा, कौन सी टर्म हमारी है 0। तो लेट कर लेंगे। इसके बाद देखो, लेट nth टर्म इज इक्वल टू 0, या माना n-वा पद बराबर है 0 के। मान लिया कि n-वा पद कितना है? 0, यानी कि an की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 0। an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू
डी बराबर 0। हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू, कौन सा पद है, एनवा मान लिया हमने। तो ए की वैल्यू रखो 8 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू -2, एन निकाल दो बस यहां से। पहले 8 उधर जाके माइनस होएगा, n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। अब ये -2 डिवाइड में चला जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो कितना है 4, और माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 4 + 1 यानी कि 5। पांचवी टर्म क्या है, 0। तो लास्ट में लिख देंगे हम हेंस फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 0, या अतः पांचवा पद बराबर होगा 0 के। यही बताना था कौन सा 0 होगा, हमने निकाल दिया, n की वैल्यू पांचवा पद 0 है, 0 के बराबर रख लो n को, और वहां से n की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह 10th क्वेश्चन है हमारा। 10th क्वेश्चन में बोला गया है, पढ़ो 10th क्वेश्चन को फटाफट। टेंथ क्वेश्चन में बोला है एक एपी द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है एपी, 17वां पद है, 10वें पद से 7 ज्यादा है, 7 वैल्यूज की क्या है ज्यादा 10वें पद से। तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना, हमने सारा अंतर निकालना है। एक एपी के अंदर जो 17वां पद है 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो हमें बताना है कि उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। तो लेट्स कर लिया ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। तो इसमें बोला ए 17 में से ए 10 को जब माइनस करेंगे, ए 17 ए 10 से कितना ज्यादा है 7। तो अब इसका सारा अंतर निकालना हमने, कॉमन डिफरेंस। तो इसकी वैल्यू रखो ए प्लस 16d माइनस ए प्लस 9d बराबर है 7 के। हमें बोला गया कि ए 17 जो ए 10 से 7 ज्यादा है, तो दोनों की हमने फार्मूला रख दिया। ए 17 क्या आएगा, ए प्लस 16d, ए 10 कितना आएगा, ए प्लस 9d, माइनस करो इसको यहाँ से, ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d बराबर 7। तो ए से ए कैंसिल, 16d में से 9d गया, 7d बराबर 7, 7 डिवाइड में d बराबर 7/7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो d की वैल्यू क्या आ गई 1। हेंस क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। सिर्फ इसमें हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो ये क्या आ गया 1। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 11th। विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी हमें गिवन है, उसकी कौन सी टर्म है जो वो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है, ये बताना हमने। तो देखो 11th क्वेश्चन लाइक कर लिया, ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस। एपी क्या दिया हमें, एपी दिया 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। 132 ज्यादा बतानी है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है, ये हमने बताना है। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 3, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 में से 3 माइनस करके, दैट इज 12। अगर एपी को आपने पहले 6 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से किया है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि कौन सी टर्म 54 टर्म से, लेट कर लिया nth टर्म, या डायरेक्ट लिख लेते हैं ए एन है जो वो 54वीं टर्म से, ए 54 से 132 ज्यादा है। हमसे पूछा था कौन सा पद है, तो हमने वो कौन सा मान लिया 54वें पद से 132 ज्यादा एनवा पद मान लिया, उस एन की वैल्यू निकालनी है हमने। तो यहां से एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 ए प्लस 53 इंटू डी प्लस 132। एन की वैल्यू निकालनी थी, ए से तो ए ही कैंसिल हो जाएगा, तो एन माइनस 1, डी की वैल्यू रख दो भाई, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 बराबर 53 इंटू डी की वैल्यू 12 प्लस 132। यहाँ से एन की वैल्यू निकाल दी हमने पुट करके, बस n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 की और 12 ही बराबर हो गई, प्लस 132 आ गया
12 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, n-1 बराबर कितना आ जाएगा 6/12, 12×72 और 12×48 और ये 1 उधर जाके प्लस का n = 64 + 1 यानी कि 65। तो कौन सा टर्म 65वां टर्म 54वें टर्म से 132 ज्यादा है, तो हम लिख देंगे हेंस 65th term is more than 132 to 54th term। हिंदी में लिखेंगे 65वां पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। इसने पूछा था कौन सा पद, हमने आंसर निकाल दिया 65वां पद। कैसे, आसान था, an मान लिया उसको कि 54 में 132 जोड़ के आएगा, तो उसमें a और d की वैल्यू रख के n की वैल्यू आ गई, n ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12वें क्वेश्चन के लिए अभी 2 या 3 लाइन आप अपनी कॉपी में छोड़ देना, कोई इतना मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है। 13वां क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, और इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज का यूज करेंगे हम, इसलिए हमारा ये a विद द फर्स्ट टर्म d विद द कॉमन डिफरेंस नहीं चलेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या आएगा, 13 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की जैसे देखो, मान लो 105 है, 7 से भाग होता है, 112 भी 7 से भाग होता है, 119 भी 7 से भाग होता है, 126 भी 7 से भाग होगा, 135 नहीं 133 भी 7 से भाग होगा, 140 भी 7 से भाग होगा। क्लियर। ऐसे करते करते 999 तक जाना है हमने। 999 से पहले आएगा 999 तक जाना है, और जो जो संख्याएं 7 से भाग होगी 100 से बड़ी और 999 तक जितनी भी संख्याएं होंगी 7 से भाग 3 अंकों की होंगी, उन सभी को का हमने बताना कि वो कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, वो क्या बताना है, कितनी संख्याएं हैं। तो हम एक तो निकालेंगे सबसे पहली संख्या जो एक 7 से भाग होगी 100 से और 999 यानी कि 3 अंकों की। पहली संख्या होगी 105, तो हम लाइक कर लेंगे a की वैल्यू है 105, और d है जो 7 से भाग करेंगे तो d हमेशा हमारा 7 ही होगा। अगर 8 से भाग करते हैं तो d की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, और एक निकालेंगे लास्ट को मान लेंगे n है, तो an मान लेंगे लास्ट संख्या जो 7 से भाग होगी। अब 999 तो होएगा नहीं, तो 999 से छोटी होगी, तो इसको हम 7 से भाग करके देख लेंगे। तो 7 एकम 7, 28 यहां से आया 1, 19, 7, 16, 5 से बचा ना, यानी कि 999 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, जो रिमाइंडर बचा उसको माइनस कर दो 5 को, तो 994 संख्या होगी लास्ट संख्या जो 3 अंकों की 7 से भाग होने वाली है। तो an मान लेंगे 994। दोबारा समझो एक बार, हमें बताना है कि 7 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की। तो हमने पहली संख्या को तो मान लिया a और लास्ट को मान लिया an, वहां से n की वैल्यू निकल जाएगी और हमें पता चल जाएगा कितनी संख्याएं हैं। और हर एक 7 से भाग होने वाली संख्याओं के बीच में अंतर भी 7 का ही होगा, 8 से भाग होने वाला भी 8 का होगा। तो हमने फर्स्ट टर्म को मान लिया 105 और लास्ट को 994। वो 994 कैसे पता चला, 999 तक जाना है ना, तो 999 को किससे भाग करेंगे, 7 से। जितना भी शेषफल आएगा हमारा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, वो हमें पता चल जाएगा लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन इनको लिखें क्या, हम लिखेंगे लेट a बी द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 and d be the common difference। हिंदी में क्या लिखें, माना a
3 अंकों की 7 से भाग होने वाली प्रथम संख्या है। ये हिंदी में लिखेंगे और डी सारावंतर है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास प्रोफॉर्मा तैयार हो गया है। अब हमने ए एन से एन की वैल्यू निकाल ली है। तो ये याद रखना, ए क्या लिया हमने, पहला वो नंबर जो 3 डिजिट का और 7 से भाग होता है। 100 के बाद पहला नंबर 3 डिजिट के 100 शुरू होते हैं, 99 तक 2 डिजिट के है, 3 अंकों की संख्या, तो 105 आएगी। और लास्ट 994, डी कितना आएगा 7। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए इसमें रखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। तो ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू तो निकालनी है -1, डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 994। अब ये 105 उधर जाके माइनस, बस एन की वैल्यू निकाल लिया तो 994 माइनस 105, ये आ गया अपना 887 नहीं 889। क्लियर। अब ये 7 डिवाइड में चला जाएगा, n माइनस 1 बराबर 889/7, 7 1 और 4 127 और ये 1 जुड़ जाएगा यहाँ से, n इज इक्वल टू 127 और ये 1 माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 1, दैट इज 128। क्लियर, कम लिख देंगे हैंस देयर इज 128 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 7 से भाग होने वाली कितनी संख्या है 101। हिंदी में लिखें, अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या बराबर 128 है। कितनी है 128 नंबर आएंगे जो 3 से भाग होंगे। क्लियर, तो ये हमारा हो गया। ऐसे कोई भी पूछ सकता है, 3 अंकों की पूछे, 2 अंकों की पूछे, 4 अंकों की पूछ ले, 8 से भी पूछ ले, 9 से भी पूछ ले, किसी से भी हमसे पूछ सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 के और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कौन से हैं। तो हम मान लेंगे पहला मल्टीपल ए है और लास्ट मल्टीपल ए एन है और डी 4 रहेगा। लेट कर लिया, ए बी द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में पहला मल्टीपल ए मान लिया और ए एन बी द लास्ट मल्टीपल। ठीक है, और इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे, माना ए 4 से भाग होने वाली प्रथम संख्या 10 और 250 के बीच में प्रथम संख्या है। माना ए 4 से भाग होने वाली 10 और 250 के बीच में प्रथम संख्या है। तो 10 और 250 के बीच में 12 होगा, सबसे पहले भाग 12 होगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 और डी की वैल्यू तो 4 ही रहेगी। ए एन मान लेंगे लास्ट, ए एन क्या मान लेंगे लास्ट। लास्ट कैसे निकलेगा, 250 से निकालना ना, तो इसको भी 4, उसको 7 से किया ना, इसको 4 से कर लेंगे, 4 से, तो 4 के 24 10, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 2। तो 250 में से 2 को माइनस कर देंगे हम, तो 250 में से 2 माइनस किया 248। अब हमने n की वैल्यू निकाल ली है, n निकलते ही बोल देंगे कि कितनी है, तो n की वैल्यू निकाल लो, n की जो वैल्यू आएगी वही हम लिख दें लास्ट में। हेंस देयर आर, जैसे n आया जो भी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, या 4 से भाग होने वाले 10 और 250 के बीच की संख्याएं निम्नलिखित हैं। क्लियर, तो यहां तक हमारे 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक्सरसाइज
5.2 के हमने 14 क्वेश्चंस को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको बेटरली ट्राई करो ताकि अगले क्वेश्चन को हम और भी बेटरली समझ सके। ओके, थैंक यू।